मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली धरती चित्रकूट से मैं अजीत प्रताप सिंह फिर सबका अभिवादन करता हूँ। और मेरी यात्रा खुद अगर भगवान की यात्रा को 14 साल में बांटे और दिन रात कर लूं तो मेरी पूरी यात्रा 7 साल की थी। तो 7 साल की यात्रा थी और 2012 में मैंने बीटेक किया। बीटेक के बाद 2013 में मैंने तैयारी प्रारंभ की। पहले सिर्फ मैं यूपीएससी के एग्जाम देता था और 4 अटेम्प्ट दिए, जिसमें से मुझे 2 पे मेंस लिखने को मिला, 1 पे इंटरव्यू भी दिया। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी मैं चयनित हुआ, लेकिन मैं उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद फिर 2017 से मैं यूपी पीसीएस का एग्जाम देना प्रारंभ किया। तो इसमें घटना चक्र का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब यूपी पीसीएस में 2017 में पेपर आता था, प्रीलिम्स को बहुत फैक्चुअल नेचर का होता था। कॉन्सेप्ट आपके तैयारी होते हैं, लेकिन फैक्ट आपको पता नहीं होते हैं। फैक्ट के लिए आप कितनी बुक पढ़ेंगे ये भी नहीं पता होता है। तो मैंने इनके जो पूर्वावलोकन जैसे इस पे दिखाई भी दे रहा है, तो इसको मैंने सबसे पहले हिस्ट्री के लिए बेस बनाया। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रामबाण हो, मतलब कोई तीर आ रही हो, आपको बस समझ में नहीं आता क्या पूछ रही है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, और जहां भी मुझे लगता था कि ये फैक्ट मुझे फिर भूल सकता है या फिर रिकॉल करना है, तो उसको मैं कहीं नोट डाउन कर लेता था। तो ऐसे घटना चक्र का पूर्वावलोकन को आधार बना के मैंने फैक्ट की तैयारी की, और प्रीलिम्स में पहले अटेम्प्ट में तो पास हो गया, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं मेंस के समय ठीक से दे नहीं पाया और उसमें मैं असफल रहा। 2018 में फिर मैंने मुख्य परीक्षा दी और उसमें इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल भी हुआ और अंतिम चयन 8 नंबर से रुका। और ये मेरा तीसरा प्रयास था जिसमें मैंने मेंस लिखा और इसमें मैं चयनित हुआ। 2020 का भी मैंने मेंस लिखा था और उसका रिजल्ट आने ही वाला है कुछ दिन में। लेकिन सबसे पहली बात यह है, घटना चक्र के लिए जो इन्होंने मेंस में एक कैप्सूल निकाली थी, चूंकि जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, उसको आप अगर लास्ट समय पे नोट्स भी बना के रखते हैं तो रिवीजन करना बहुत कठिन होता है। तो मैंने क्या किया, जो इनके 6 पार्ट आते हैं, तो उससे एक थ्योरी एक नजर पे देखता था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो इन्होंने मॉडल टाइप पे दिया था तो उसको एक बार देखता था। और उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे काम पे आया, जो चार्ट पे दिया होता था। जैसे बहुत पेपर तो मैं सिर्फ चार्ट पढ़ के चला जाता था, वही इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के वैसे भी आलसी होते हैं, तो आलसी इंसान के लिए और कितना काम मिले तो उतना अच्छा होता। तो मैं चार्ट ही पढ़ के जाता था और कई बार तो कोशिश करता था कि कुछ इंट्रोडक्शन लिखो फिर उसको भी चार्ट में समराइज करके लिखो, ताकि टीचर मेरा पूरा आंसर पढ़ तो ले कि मुझे आता कितना है। और आता उतना ही था, लेकिन ये भाव भी जगह कि आता बहुत था लेकिन समय अभाव था, लिख नहीं पाया। तो चार्ट और फ्लो डायग्राम और भी बहुत सारी चीजों का इन्होंने जो भी बनाया तो वो काफी मेरे लिए यूजफुल रहा। और जैसे यूपी के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी कि यूपी के लिए हम क्या पढ़ेंगे। यूपी के लिए जो प्री में आता था तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन आता था, और चूंकि सब्जेक्टिव जो पैटर्न प्रारंभ हुआ 2018 से हुआ। 2018 में तो कुछ हमें पता होता नहीं, मतलब पता नहीं था कि यूपी में क्या पूछेगा। तो पीछे सर ने मतलब पीछे घटना चक्र के यूपी के लिए 8 पेज 10 पेज में इन्होंने हर सब्जेक्ट का समराइज मैटर दिया था। तो उससे भी मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए और उसी को देखा। फिर जब क्वेश्चन आया 2018 तो लगभग वैसा ही आ गया। तो मुझे तो ये भी लग रहा था कहीं जो पेपर सेटर ने कहीं उन्होंने इसी को बेस बना के तो नहीं क्वेश्चन बना दिया। तो इस यहाँ भी मुझे काफी फायदा हुआ। और इसके अलावा जैसे बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी, आप जीएस की पढ़ते रहिए, और जिसका जो भी ऑप्शनल है अपने ऑप्शनल के लिए कोर्स सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। और जो भी मतलब अगर सर जैसा बता रहे हैं फेसबुक लाइव चल रहा है, तो जो भी फेलो स्टूडेंट देख रहे हो, तो एक चीज मैं हमेशा याद रखता था कि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। तो मैं सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देता था, परिणाम अपने आप सही होगा ही होगा। अगर क्योंकि मेरा तीसरा प्रयास था, पहली बार मैं मेंस नहीं पास हुआ, दूसरी बार मैं इंटरव्यू फेल रहा, लेकिन तीसरी बार मैं पूरी तरह से सफल रहा। तो ये जो मेरी वो दृढ़ इच्छा थी कि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट, तो वो भी सही लगी। और यही मेरा सुझाव कि पेशेंस और प्रोसेस 2 ही चीजें हैं जो आपको चयनित करा सकती हैं। इसके अलावा और सबके लिए अलग अलग चीजें होंगी, और मेरे लिए मेरी सफलता में मेरे माता पिता का, मेरी दोनों बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अपने हिस्से का धन, समय, भावनाएं सब मेरे ऊपर निवेशित कर दी। तो उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर। और इस पूरी यात्रा में मुझे सबसे ज्यादा जो संबल मिलता रहा राम की शक्ति पूजा पढ़ के। जब राम की शक्ति पूजा पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि मेरा ही संघर्ष निराला जी ने लिख दिया हो, या निराला का संघर्ष मेरा ही संघर्ष हो। क्योंकि निराला की तरह संघर्ष करने वाले हर व्यक्ति का संघर्ष वैसा ही होगा जैसा निराला का संघर्ष था। तो शक्ति की मौलिक कल्पना तो करनी थी, तो मौलिकता आपकी खुद की होती है। तो एक सुझाव ये भी है कि कभी आप किसी कॉपी मत करिए।
आप जब किसी को खुद कॉपी करेंगे या कंपेयर करेंगे तो आपकी मौलिकता गायब हो जाएगी। हो सकता है किसी काम को आप दूसरे की तुलना में बेहतर करते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बेहतर कर रहा है। तो एक सुझाव मेरा ये भी कि आप अपनी मौलिकता को बनाए रखिए और शक्ति की हमेशा मौलिक कल्पना करते रहिए। और मौलिक कल्पना प्रतियोगी परीक्षाओं में यही है कि आप नए नए तरीकों से अपने को इनोवेट करते रहिए, कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, अपने परिवार, अपने दोस्त और यहाँ तक कि शादियों में भी जाइए, आराम से मजा करिए और तैयारी भी करते रहिए। और एक दो लाइनें जो मैं हमेशा याद रखता था, ये यूपीपीसीएस के लिए था और यूपीएससी के लिए भी था। सुनो साथी, तुम जिद पर हो, हम इंतजार में हैं, देखते हैं कब आसमां जमीन पर झुकता है। तो बस इसी इंतजार में था कि वो आसमां जमीन पे झुके और मैं उस आसमां को छू सकूं। तो बस सबको धन्यवाद और अपने माता पिता और भगवान कामतानाथ जी को मैं पुनः यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे आके खड़ा हो सकता हूँ। धन्यवाद।